वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अचानक आपने देखा कि बिटकॉइन के अंदर हमने एक डंप देखा और फिर दोबारा ये रिकवरी होना शुरू हो गई। ये देखें, कल जो है अचानक एक पंप आया, 1,07,000 पे गए, फिर एक डंप आया 1,02,000 पे, फिर एक पंप आ गया दोबारा 1,05,000 पे आ गया आप लोग। तो ये जो अजीब काम होता है ये क्लियर मैनिपुलेशन थी, और ये रात को डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने ये अपडेट कर दिया था हमारे पेड मेंबर्स को। ये रात को ही बता दिया था कि क्लियर मैनिपुलेशन है, आप इससे दूर रहें, ठीक है। और आरएसआई के बारे में खैर वो डिस्कस किया था। फिर साथ साथ मैंने एक और हिंट दी थी कि 4.7 से जब तक नीचे है, जब तक आपने शॉर्ट पे नहीं जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 4.7 से यूएसडी डोमिनेंस ऊपर जाए आपने शॉर्ट करना है। अब देखें कि हुआ क्या। आप आइए ज़रा यूएसडी डोमिनेंस पे, और ये देखें ये है 4.70 का लेवल। ये आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है। जैसे ही आप इसके ऊपर गए, आपको करना था शॉर्ट, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त एक मौका मिलता है स्कैल्पिंग का, और काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 4.77 तक गए और फिर वहाँ से दोबारा नीचे। अब देखें इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं किया हमने, तो जब तक सस्टेन नहीं करते जब तक तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, और ट्रेंड दोबारा उसी मूवमेंट में आ गया, क्योंकि ट्रेंड ने उसी मूवमेंट में रहना है। अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। तो एक चीज़ को याद रखें कि ये जो बड़ी बड़ी आपको विक्स नज़र आ रही है ना, ये थी लिक्विडिटी ग्रैबिंग, और ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा था, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे लोग लिक्विडेट हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लिक्विडेट हुए हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा पंप आया। जब भी लोग लिक्विडेट होते हैं तो वो आपको एक बड़े पंप के ज़रिए से पता चल जाता है, ठीक है। ये थी क्लियर मैनिपुलेशन, जिसके लिए कल रात को आपको बताया गया था कि मैनिपुलेशन चल रही है। लेकिन ओवरऑल जो अब ट्रेंड चल रहा है वो इसका अप ट्रेंड ही चल रहा था, हमारे तमाम एल्ड्स का भी। हालांकि एल्ड कॉइन्स जो है वो काफ़ी गिर गए, और लेकिन कुछ ने होल्ड किया। जैसे थीटा को देखें, थीटा ने होल्ड किया। अब किसी को भी ये समझ नहीं आएगा कि भाई ये जोन क्या है, कि ये जो जोन है क्यों यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था थीटा। ये देखें, ये जो जोन है क्यों यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, वो भी 4 आवर के चार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चले रीज़न ये भी है कि पीछे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक तो रीज़न ये है कि ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, इसलिए यहीं से बाउंस कर रहा है बार बार। इसको ब्रेक करेगा तो फिर थीटा के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे कि थीटा इस जोन तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बहुत ही ईजी मैंने आपको टेक्निक बताई थी, तो उसको आप देखें कि आप क्लियरली जाइए इधर और आप लगाएं ज़रा EMA 200। ये देखें आपको कैसा ज़बरदस्त मैजिक नज़र आया कि EMA 200 लगाने से ये सारे जो आपने चार्ट्स बनाए थे इन सब को हटाइए, वॉल्यूम सब हटाइए, सिर्फ और सिर्फ आपने EMA 200 लगाया, और आपको नज़र आया कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से इसको कर रहा है होल्ड, ठीक है। तो मैंने अपने पेड मेंबर्स को बताया हुआ है कि जब जब इस पर टैप करें आपने इसको बाई करना है। अब देखें ये इस जोन पे जिसने बाई किया होगा वो अभी तक अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा, और यहाँ से चलता रहेगा। हाँ, एक चीज़ देखें, ये काफ़ी बार इसको होल्ड कर रहा है। अगर इसको इसने ब्रेक किया फिर आप नीचे जा सकते हैं। फिर तो आप मेरे हिसाब से अगर आपने इसको ब्रेक किया तो ये एक लास्ट जोन है लिक्विडिटी का, तो आप इससे भी नीचे जा सकते हैं लिक्विडिटी उठाने के लिए 60 सेंट्स के आसपास और फिर ऊपर। लेकिन वो होता हुआ खैर नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, जब तक इस लाइन को होल्ड किया जा रहा है। अगर तो इस लाइन को ब्रेक किया, जैसे अगर इसका RSI देखें तो ठीक है, RSI भी सही चल रहा है। लेकिन अगर तो आपको नज़र आया कि इस लाइन को इसने ब्रेक किया, फिर आप लगा लीजिए SMA 200। फिर जो लास्ट रिजॉर्ट होगा वो ये होगा कि अगर इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट बनेगा, बस इससे नीचे जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, और यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। वैसे तो खैर ये बड़े अच्छे जोन से बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा अच्छा चल रहा है। अब इसको चाहिए यहाँ से चलता रहे, और फर्स्ट स्टेशन इसका होगा, खैर इसको भी छोड़ें, स्ट्रेट अवे इसको आना चाहिए $1 तक, ठीक है। $1 तक इसको आना चाहिए। थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो सकती है, फिर इसको ये जो हाई वाई बनाए थे इसने, इस हाई को आराम से ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं इसके थीटा के। इसी तरह और भी कॉइन्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ साथ अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को भी थोड़ा कवर कर लें तो देखें वो भी बड़े अच्छे रिजेक्शन जोन पे। यहीं से अगर इसने इसको रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है, बहुत अच्छा है। रिक्लेम कर लेता है तो बुरा है, फिर वो इस लेवल तक ले आएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट सही चल रही है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने बड़े बड़े लेवरेजेस के साथ लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि फिर आप लोग ऐसे लिक्विडेट हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ ये करना है स्पॉट में बाइंग करें। स्पॉट बाइंग सबसे ज़बरदस्त है इस वक्त। स्पॉट्स में अपने बैग्स को फुल करें, जितने ज़्यादा बाइंग कर सकें बहुत अच्छा है। स्पॉट की बाइंग के लिए इस वक्त मार्केट बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। जैसे जैसे नीचे गिरते जाए आप बाई करते जाएं। और क्लियरली अच्छा हमने बात करनी थी कुछ और चीज़ों पे, थीटा कॉइन पे बल्कि हम डिस्कस करते हैं। ज़रा थीटा पे आइए, और थीटा कॉइन पे हम चलते हैं ज़रा वीकली चार्ट पे। इन सब चीज़ों को हटाते हैं। अब थीटा का वीकली चार्ट अगर आप देखें तो वैसे तो खैर मैं पहले इस चीज़ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब दोबारा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको।
ये जो एक बड़ा अजीब सा एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, ये गौर से देखें इस पैटर्न को, लाइन्स वाइन सबको हटाते हैं। अब आप देखें गौर से, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपका किस तरह बन रहा हुआ, ये आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। अब आपने इस पैटर्न में क्या करना है कि सिंपल आप आइए इस ट्रेंड लाइन पे और ट्रेंड लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींचें, तो आपको नज़र आ रहा है कि देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरी ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ही हमें करना चाहिए ये जोन। ठीक है, ये जोन है जो कि बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। अब ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वर्कआउट करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दिसंबर या जनवरी के अंदर शायद, तो उसमें देखिएगा जाके। तो अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम किसी और कॉइन को डिस्कस करें, जैसे कि ओंडो कॉइन है, बल्कि नहीं, कुछ पुराने कॉइन पे करते हैं ना, कार्डानो है, इस पे जाके आप देख सकते हैं, इस पे भी सेम पैटर्न आपको नज़र आएगा। से कॉइन को देखें तो से कॉइन तो खैर बहुत अच्छा एक होल्ड कर रहा है और से कॉइन इस जोन को बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। अगर हम डेली पे चेक करें से कॉइन को, तो से कॉइन ने यहाँ से, आपको याद होगा कि हमने ट्रेंड लाइन खींची थी और हमने बात की थी कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो फिर ये देखें ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छा इसने गेंद दिया, और थोड़ा नीचे आ रहा है लेकिन ये फिर भी होल्ड कर रहा है इस जोन को, और इसने इस जोन को होल्ड किया, लिक्विडिटी उठाई यहाँ से और अब ये जा रहा है। और इसका जो नियर एक टारगेट है वो टारगेट बनता है ये वाला, या 33 के आसपास कुछ। ठीक है, ये टारगेट इसका बनता है फर्स्ट टारगेट, जहाँ पे जाके ये आपको प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। तो खैर ये इस तरीके से चल रहा है। इथेरियम पे आते हैं। इथेरियम पे अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इथेरियम भी आपको कुछ एक बड़ा अच्छा एक पैटर्न दिखा रहा है अगर आप उसको गौर से समझें। बाकी पैटर्न पे तो हम अलग से एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इथेरियम जो है वो होल्ड कर रहा है। और इथेरियम कौन सा जोन होल्ड कर रहा है अगर आप गौर करें तो सेम वही जोन है जहाँ से पहले लिक्विडिटी उठाई थी, उसी जोन से इसने लिक्विडिटी उठाई थी रिसेंटली, और अभी ये होल्ड कर रहा है इस जोन को। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो ये देखें ये बड़ा अच्छा होल्ड कर रहा था, और अभी जब गिरा भी है तो ये ज़्यादा नहीं गिरा, बल्कि अपने यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप था इसने उसको थोड़ा सा टैप किया, और ऑलमोस्ट ही ज़्यादा टैप तो नहीं किया, बल्कि अभी भी टैप होना, हाँ हल्का सा टैप किया, और ऊपर हो सकता है ये थोड़ा मज़ीद टैप कर लेंगे नहीं नीचे आ जाए, बट इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। बाकी ये जोन अच्छा है, ये जोन बहुत अच्छा था बाइंग के लिए, और अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जोन के नीचे नीचे बाई कर सकते हैं, उससे ऊपर फिर ये काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इथेरियम भी इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम मज़ीद किसी कॉइन को देखें तो हम डिस्कस कर सकते हैं, पोल्का डॉट को ले लेते हैं। इस पर काफ़ी लोग जो है इस वक्त बात नहीं कर रहे, जबकि मैं ये समझता हूँ कि पोल्का डॉट इस वक्त बहुत अच्छा कॉइन है, और उसकी वजह आप देखें कि ये कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने इस जोन को होल्ड किया है, इसने नीचे नहीं गया इस जोन से, और ये वही जोन है जो कि आप समझ लें कि लॉन्चिंग प्राइस के बाद बिल्कुल ही करीब करीब जोन है। हालांकि लॉन्चिंग प्राइस तो खैर इसकी काफ़ी $2 के आसपास थी, लेकिन ये बहुत अच्छा जोन है, आपको बाय यहाँ पे करना चाहिए। पोल्का डॉट जो है ये अगला सोलाना भी बन सकता है, कुछ पता नहीं है, चेन बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी अगर हम इसके एक रफली टारगेट्स को अगर हम देखते हैं तो अभी तो बहुत पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल है कि जब तक ये $12 को क्रॉस नहीं करता, जब तक तो आपको इसमें तेज़ मूव नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक बार इसने $12 को क्रॉस किया, ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा $100 की तरफ, बहुत तेज़ी से मूव करेगा, आप इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसको खैर अभी बाय किया जा सकता है, बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छे जोन पे। ठीक है, अगर हम इसमें लगा लेते हैं इसका RSI, तो थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी RSI से। तो RSI भी देखें 47 के जोन पे, बहुत ज़बरदस्त जोन है, वो भी वीकली पे। डेली पे भी देखें तो ये 50 लेवल को होल्ड कर रहा है। ये 50 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जब 50 लेवल, जब आप अप ट्रेंड में होते हैं तो जब RSI 50 लेवल पे आते हैं तो वहाँ से बाउंस करता है। तो देखें 50 लेवल से पहले भी कर सकता है बाउंस, तो ये होल्ड कर रहा है। बाकी अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो यकीनन इसमें डाइवर्जेंस भी मिल जाएगी आपको। 1 आवर पे ये देखें आपको इधर डाइवर्जेंस भी, क्लियर डाइवर्जेंस मिल रही है, बुलिश डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से यहाँ से ये उठा है।
अगर आप इसको पकड़ लेते, जो कि मैंने इतनी बार सिखाया है, तो आप आराम से इस पर ट्रेड करते। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया था एक थीटा कॉइन पे, इस पर भी आप जाएँ, EMA 200 लगाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको होल्ड कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको इधर चेक करने की क्या पड़ा हुआ है, सीधा सीधा आपने लाइन लगाई, जैसे ही इस पर बाउंस किया ऊपर, आप जाके ऐसे कॉइन्स चेक करें जो ये काम कर रहे हैं या उसके बिल्कुल नीचे नीचे, तो उस पर ट्रेड ली जा सकती है। गाला को देखें कैसे ज़बरदस्त फॉलो कर रहा है, कैस्पा अच्छा फॉलो कर रहा है, ओंडो को तो चलें, हालांकि ओंडो भी देखें ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ओंडो बड़ा अच्छा चल रहा है। थीटा ने तो हमने देख लिया, बायो ऊपर की तरफ आ रहा है। कार्डानो को देखें, कार्डानो इस वक्त बाई किया जा सकता है बहुत अच्छे जोन पे। फिर आप देखें आर्बिट्रम बड़ा अच्छा चल रहा है। से को देखें, से किया जा सकता है बाय। तो इस तरीके से जाएं, आप कॉइन्स को चेक करें और जो जो कॉइन नीचे चल रहे हैं उनको आप समझ जाएं कि ऊपर आएंगे। एवेक्स बहुत अच्छे जोन पे आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉइन्स को चेक करें, ठीक है। ये मत हल्का सा एक डंप आ जाए तो ये मत सोचा करें कि बस अब मार्केट फिर से नीचे गई। नहीं, मार्केट पंप ही जब करती है जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। कल रात के डंप के बाद लोग ये समझ लगे कि गई मार्केट एक हफ्ते तक, और अब अचानक देखें थीटा कॉइन को उठा के देख लें ये कहाँ से उठाए। ये ऐसे पिछले 8 घंटे के अंदर ही इसने तकरीबन 10% से ज़्यादा का गेन दे दिया है। हाँ, आराम से तकरीबन 9 से 10% का गेन दे दिया, वो भी स्पॉट में। लोग तो फ्यूचर्स करते हैं, 10x भी करते हैं, तो 100% का गेन दे चुका है ये। तो काफ़ी कॉइन्स अब आप इस पर नज़र नहीं रख रहे और ये गेन दे रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये ऊपर पहुंच जाएंगे लोग बाई करेंगे, फिर एक डंप आएगा, फिर वो लॉस करके बैठ जाएंगे। तो सही टाइम पे जो बाइंग होती है वो असल ट्रेडर होता है, राइट टाइम पे बाइंग करनी चाहिए, ठीक है।